मिरर नाउ, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। इस बुलेटिन में आपको दिन भर की अहम और बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में आज का दिन बेहद अहम है। कई हफ्तों तक चली सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर याचिका पर अपना फैसला सुबह 11 बजे सुनाएगा। रिया ने पटना में दर्ज एफआईआर को गलत और आधारहीन बताया था और जिसके बाद पटना से जांच मुंबई शिफ्ट कराने की गुहार भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर अपना अहम फैसला सुबह 11 बजे सुनाएगा। हम आपको यह भी बता दें कि सुशांत के पिता ने रिया और उसके परिवार के 5 अन्य लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, धमकी और सुशांत को जबरन बंदी बनाने का आरोप लगाया है। तो आज का दिन बेहद अहम, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, जिसके बाद 11 बजे आज सुप्रीम कोर्ट ये पूरा अपना फैसला इस मामले को लेकर सुनाएगा कि केस मुंबई शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। देखिए, हमारे साथ 4 हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इस पूरे ही मामले पर विस्तार से इन सबसे बातचीत करेंगे। सांतिया मेरे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, मीनाक्षी भी मेरे साथ होंगी। जो सुप्रीम कोर्ट आज जो फैसला सुनाएगा, क्या कुछ दलीलें यहां पर कोर्ट में पेश की गई, उनसे जानेंगे। साथ ही साथ आयुष्मान यहां पर हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं और मयूरेश भी मेरे साथ यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े हैं। सांतिया, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। पूरे के पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो करीब करीब 2 महीने का टाइम हो गया है जब सुशांत सिंह ने यहां आत्महत्या की थी मुंबई के अपने इस फ्लैट में। जांच पहले मुंबई पुलिस ने शुरू की, फिर बिहार पुलिस ने भी केस दर्ज किया, उसके बाद सीबीआई और ईडी। अभी तक ये पूरी की पूरी जांच जो है वो कहां तक पहुंची है? देखिए अनुया, जैसा कि आपने ठीक कहा कि 2 महीने का वक्त हो चुका है। 14 जून वो दिन था जिस दिन सुशांत जो हैं वो अपने मुंबई के फ्लैट में मृत पाए गए थे। उस वक्त मुंबई पुलिस को लगा कि खुदकुशी का मामला है, आत्महत्या का मामला है। तो ऐसे में जिस तरह एडीआर, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, इस तरह के मामलों में दर्ज किया जाता है, मुंबई पुलिस ने वही किया और मुंबई पुलिस ने अपनी तहकीकात जारी की। सबसे पहले 16 तारीख को सुशांत के परिवार वालों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, बयान दर्ज किए गए। उसके बाद 18 तारीख को बयान दर्ज हुआ रिया चक्रवर्ती का। देखिए अनुया, मुंबई पुलिस की जो सारी तहकीकात थी वो इस तरफ थी कि कहीं किसी तरह की प्रोफेशनल राइवलरी के चलते तो सुशांत मजबूर नहीं हुए ये कदम उठाने के लिए, किसी तरह का नेपोटिज्म या किसी तरह और कोई बॉलीवुड की तरफ से कोई बुलिंग जिन चीज़ों ने सुशांत को परेशान किया हो। क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच में ये चीज़ सामने आई थी कि सुशांत डिप्रेशन के अवसाद के शिकार थे और इलाज भी उन्होंने कुछ महीने पहले अपना करवाना शुरू किया था। अब ऐसे में करीब 1.5 महीने तक मुंबई पुलिस अलग अलग लोगों से बयान लेती रही। बॉलीवुड के दिग्गज लोग भी मुंबई पुलिस थानों में नजर आए, अलग अलग जगहों पर बयान देते हुए। लेकिन सारी बात तब पलट गई जब 25 जुलाई को अचानक से बिहार पुलिस ने एक एफआईआर ले ली। रिया चक्रवर्ती, उनके पिता, माता, भाई, श्रुति मोदी जो कि सुशांत की मैनेजर थी और रिया का भी काम संभाल चुकी थी, सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत के हाउस मैनेजर थे, इन सब के खिलाफ एफआईआर ली गई और इन पर इल्ज़ाम लगे खुदकुशी के लिए उकसाने के, उसके अलावा धोखाधड़ी के, ज़बरन किसी को किसी जगह पे बंद करके रखने के, और इस तरह के तमाम इल्ज़ाम उन पर लगे थे। अगले ही दिन बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंचती है और तब शुरू होती है बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में रस्साकसी। मुंबई पुलिस अपने स्टैंड पे अड़ी रहती है कि किसी भी तरह का कोई अबेटमेंट उन्हें नज़र नहीं आया है। लेकिन बिहार पुलिस अपना काम यहाँ पे अब एक तहकीकात शुरू करती है। परिवार लगातार इल्ज़ाम लगाता रहता है कि किस तरह से मुंबई पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी। अब देखिए, कहने को ज़रूर मुंबई पुलिस ने कहा है कि उनकी तहकीकात रुकी नहीं है, उनका काम चल रहा है। भले ही बिहार पुलिस अब उस वक्त पिक्चर में, सीन में आ गई थी, लेकिन सच ये है कि बयान दर्ज होने ज़रूर बंद हो गए थे मुंबई पुलिस की तरफ से भी। अब जांच की बात की जाए तो जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि 29 जुलाई को रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई अपनी याचिका के साथ और उन्होंने चैलेंज किया बिहार पुलिस की जुरिस्डिक्शन वाले पॉइंट को। उनका कहना था कि बिहार पुलिस का अधिकार ही नहीं बनता, उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है मुंबई के एक मामले के खिलाफ एफआईआर ले लेना।
तब से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाइयां हुई हैं और तब से जांच जो है चाहे वो किसी भी, खास करके अगर मैं मुंबई पुलिस की बात करूं तो व्यवहारिक तौर पर रुकी हुई है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज साफ होगा तब पता चलेगा कि आगे क्या दिशा ये जांच लेगी। अनुया, बिल्कुल 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 सांतिया, और आज का दिन इसीलिए अहम भी है। देखिए 5 अगस्त को हम अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ये 5 अगस्त से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कई दलीलें यहाँ पर बिहार पुलिस हो या फिर मुंबई पुलिस हो उनकी दलीलें सुन चुका है, इसलिए आज का दिन बेहद अहम है। सुशांत के वकील के साथ साथ रिया के वकील ने भी क्या कुछ दलीलें यहाँ पर पेश की। मेरे साथ मीनाक्षी यहाँ पर जुड़ गई हैं। मीनाक्षी, अगर इन दलीलों की बात करना चाहे तो बहुत जल्दी से अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके कि कौन कौन से वो अहम पॉइंट्स हैं यहाँ पर। मीनाक्षी के पास हम लौटेंगे, लेकिन आयुष्मान, दिलचस्प बात यह है यहाँ पर कि ओपी सिंह जो कि सुशांत के जीजा हैं, उन्होंने वो व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत की जान को खतरा है और वो भी मुंबई पुलिस के साथ बहुत करीबी से इस पूरे ही मामले को देख रहे थे। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल अनुया, अगर आप सुशांत सिंह इस पूरे मामले, सुशांत सिंह के जो पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो फरीदाबाद जो है वो बहुत एक टर्निंग पॉइंट की तरह आपको नज़र आएगा, क्योंकि जो सुशांत सिंह का पूरा मामला है, शुरुआत में जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इसकी जांच की ये महज सुसाइड दिख रहा था, लेकिन जिस तरह से परिवार का क्लेम जुलाई के अंत में आया और उसमें ये कहा गया कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार ने जिस तरीके का उनका व्यवहार था, जिसके कारण सुशांत सिंह की जो मौत है उसको महज आत्महत्या नहीं माना जा सकता। तो फरीदाबाद में उनके जीजा हैं जो कि रहते हैं और उन्हीं की के रेसिडेंस पर अभी भी हमें ये बताया जा रहा है अनुया कि सुशांत के पिता अभी भी हैं, उनकी बड़ी बहन हैं जो यहाँ रहती हैं और ईडी ने अभी इनसे पूछताछ भी की थी और इस जो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी अभी देख रही है अनुया, उसमें परिवार से भी बात की गई थी। लेकिन जो सबसे अहम बात है अनुया, पूरे जो सुशांत सिंह की जो पूरी ये कहानी अभी तक सामने आई, इसमें सबसे अनूठा मोड़ तब आया जब परिवार ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर की और अभी परिवार अभी यहीं फरीदाबाद जहाँ के हम खड़े हैं यहाँ पर अभी वो मौजूद हैं। क्या फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, ये देखना महत्वपूर्ण होगा अनुया। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि आज क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट यहां पर सुनाता है। हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि सुशांत सिंह मौत के मामले में अब महाराष्ट्र सरकार और उसके मंत्रियों का एक ही जहां पहले रुख था वो अब रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, मुंबई पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के ये सुर पहले सुनाई दे रहे थे, लेकिन अब गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख ये पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने इस ट्रेंड को बदलते हुए सीबीआई जांच के लिए हामी भरी। शेख ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने अच्छी तरह जांच की है, फिर भी अगर केंद्र ये सोचता है कि सीबीआई जांच की जरूरत है तो वो इसे आगे बढ़ा सकता है। मयूरेश, खुद ब खुद देखा जाए, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले असलम शेख ने क्या कुछ कहा ये आपको सुना देते हैं। केस को मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसको तफ्तीश की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर केंद्र को लगता है कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन होना है तो वो ले सकते हैं। और इसमें कई लोग तो इसलिए कूदते हैं ताकि मीडिया में उनका नाम आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके कुछ आजकल शूटिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, घर में बैठे हैं, तो कंट्रोवर्सी में कूदना है, इन्वेस्टिगेशन करना। क्राइम मुंबई में हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं। उसके बावजूद भी अगर ऐसा लगता है केंद्र सरकार को इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई ने करनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, असलम शेख का ये जो बयान आया है ये ना सिर्फ इसलिए विवादित है क्योंकि ये बयान ठीक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से एक दिन पहले आया है, यानी कि कल असलम शेख ने ये बात कही थी, बल्कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई हफ्तों से लगातार हर तरफ से सीबीआई जांच की मांग जो है वो उठ रही है। बीजेपी के कई नेता सीबीआई जांच की एक तरफ मांग कर चुके हैं, वहीं लगातार महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि मुंबई पुलिस की जांच सही रास्ते पर चल रही है और सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। मयूरेश, खुद ब खुद देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार जो है, जो पूरी की पूरी अघाड़ी सरकार है, वो एक तरफ नहीं है बल्कि उस वही बढ़ती हुई नजर आ रही है इस पूरे ही मामले में।
जी बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे आपने कहा कि पहले दिन से ये स्टैंड था मुंबई महाराष्ट्र सरकार का कि सीबीआई के पास ये केस नहीं जानी चाहिए। मुंबई पुलिस जो है इसकी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से चल रही है और राइट ट्रैक पे है। अगर हम इसमें राजनीति की बात करें तो सबसे पहले अपोजिशन यानी बीजेपी ने इसकी मांग की थी कि सीबीआई को ये केस हैंड ओवर करना चाहिए था। अतुल भातखलकर जो मुंबई से एमएलए है, उन्होंने अमित शाह को लिखा था, उसमें उन्होंने हिंट दिया था कि किसी युवा मंत्री का या युवा नेता जो महाविकास आघाड़ी का है उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकती है। उसके बाद हमने देखा कि एनसीपी के नेता और शरद पवार के हम कहे कि ग्रैंडसन जो है पार्थ पवार, उन्होंने खुद खत लिखा अनिल देशमुख को और कहा कि इसकी जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए और सीबीआई इसकी जांच करे। उसके बाद हमने देखा कि आदित्य ठाकरे ने एक स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरे वाकये से या इस पूरे इंसिडेंट से मेरा और मेरे फैमिली का नाम यानी ठाकरे परिवार का नाम जोड़ा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है और हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। तो हम देख रहे थे कि जैसे ही पटना में एफआईआर हुआ उसके बाद ये जो केस है वो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट ऐसी नहीं रही, तो इसमें राजनीति भी होने लगी। भाजपा वर्सेस महाविकास आघाड़ी हमने इसमें देखा। उसमें हमने ये भी देखा कि संजय राउत ने जिस प्रकार से पटना सरकार हो या फिर पटना के ऊपर, बिहार के ऊपर और केंद्र के ऊपर भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो ये राजनीति पूरी हो रही थी। लेकिन तब तक महाविकास आघाड़ी एक साथ थी, हर कोई यही कह रहा था कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस की जांच करे। लेकिन कल जो बयान असलम शेख ने दिया, जो अभी अभी हमने सुना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऐसा मुद्दा हुआ है, क्योंकि असलम शेख ऐसे पहले मंत्री बने हैं जिन्होंने ये कहा है कि अगर सीबीआई को इसकी जांच करनी है तो कर सकती है। ठीक है, शुक्रिया मयूरेश आपका, आयुष्मान आपका और साथ ही साथ सांतिया आपका भी इस तमाम अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 11 बजे बहुत ही अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है और ये वो फैसला होगा जो रिया चक्रवर्ती ने यहाँ पर डिमांड की थी और गुजारिश की थी कि आप केस जो है वो बिहार से मुंबई शिफ्ट कीजिए।